नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की जो प्रिपरेशन है या आपकी जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। और उम्मीद ही क्या, आप लोग सच में बहुत अच्छी मेहनत कर रहे होंगे। तो आज उसी तैयारी के साथ में आज अपना जो टॉपिक है वो अपन लेके आए हैं। जो अपनी जो बुक थी, यूनिट जो बुक चल रही थी, अपनी बुक कौन सी चल रही थी, तो यहाँ पर अपन देखेंगे बुक में अपनी जो बुक फर्स्ट वाली जो था ग्रेड फर्स्ट, और किस बात कर रहे हैं अपन, तो अपन बात कर रहे हैं बायोलॉजी की। ठीक है, तो बायोलॉजी की जो बुक अपन स्टार्ट कर रखे हैं, यूनिट थर्ड की पीजी लेवल को अपन कह सकते हैं। तो पीजी लेवल में से अपने मोस्टली जो टॉपिक है वो तो अपन कवर कर ही चुके हैं। अभी इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज का अपना जो टॉपिक है वो अपन लेके आए हैं। तो अपना टॉपिक जो है आज का आ जाएगा अपना इकोलॉजिकल सक्सेशन, या फिर अपन सक्सेशन वैसे भी डायरेक्ट कह सकते हो आप। और पढ़ किस में रहे हैं अपन, इकोलॉजी के अंदर जो सक्सेशन का टॉपिक है वो अपन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अपन चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, जो अपन डेली जैसे रेगुलर आप लोगों को जैसे पसंद आता है, सेम उसी तर्ज पे अपन आज भी अपन सेम उसी मेथड से अपन फॉलो करते हैं। देखो, अपना जो टर्म आ जाएगा इकोलॉजिकल सक्सेशन, या फिर इसी टर्म को अपन कह सकते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रमण। इसका मतलब होता क्या है कि कोई भी एक ऐसा एरिया पड़ा है, जैसे मान लो यहाँ पर अपन देखेंगे कि भी कोई एक ऐसा एरिया पड़ा है यहाँ पे, जैसे ये कोई एरिया है इस प्रकार से, और यहाँ पे क्या है, कोई नेक हिल्स है, या फिर यहाँ से हो सकते हैं कैसे हो, कोई टीले पड़े हो, या फिर हो सकता है कि यहाँ ऐसी कंडीशन हो, जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे, यहाँ पे अपन देखेंगे तो यहाँ ऐसी कंडीशन हो सकती है कि इनमें क्या हो, पानी का सोर्सेस हो। तो तीनों कंडीशन ऐसी है, ये ऐसा पानी का लेवल है जिसमें अभी तक कोई भी जीव सरवाइव नहीं कर पाता है, या फिर अभी तक कोई भी जीव नहीं है यहाँ पर। ये कोई ऐसा टीला है, ऐसा कोई मिट्टी या कोई ऐसी ज़मीन है जहाँ पर अभी तक कोई प्लांट या पेड़ पौधे भी, घास भी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन, यहाँ पे कोई ऐसी हिल्स पड़ी है, नेक्ड हिल पड़ी है, नग्न हिल पड़ी है, तो यहाँ पर भी अभी तक कोई भी प्लांट वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी जो भी कंडीशन होती है जहाँ पर कोई भी बायोलॉजिकल प्लांट्स वगैरह या कोई भी जीव नहीं पाए जाते हैं, ऐसी कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, बार्ड एरिया के नाम से जानते हैं, बार्ड एरिया। इस बार्ड एरिया पर अगर धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म के स्पोर मान लो, इस ऑर्गेनिज्म के कोई जैसे मतलब प्लांट्स हैं उनके सीड मान लो, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म के इनिशियल पार्ट्स आते हैं और यहाँ पर धीरे धीरे सर्वाइव करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे यहाँ पर धीरे धीरे प्लांट्स हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो आके सर्वाइव करने लगते हैं पानी के अंदर, या फिर यहाँ पर अपन देखेंगे कि छोटे मोटे जो प्लांट्स हैं वो आके यहाँ पे सर्वाइव करते हैं और हिल्स को क्या कर लेते हैं, ग्रीन या कवर कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, जो सीरियल है, देखो सक्सेशन का मतलब होता क्या है कि एक ऐसा इवेंट, एक ऐसी सीरीज जिसमें काफ़ी इवेंट्स होती है और एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को रिमूव करती रहती है और नई स्पीसीज वहाँ पर आती रहती है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि यहाँ धीरे धीरे पूरी कम्युनिटी है वो आके सेटल हो जाएगी। उससे पहले जो एरिया था वो कैसा था, बार्ड एरिया था, वहाँ पर कोई भी कम्युनिटी, कोई भी स्पीसीज नहीं पाई जाती है, लेकिन धीरे धीरे स्पीसीज आती जाती है और एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है। इस प्रकार से ये जो इवेंट है या एक सीरीज है कंटिन्यू चलती है, वो लास्ट में जाके ख़त्म कहाँ पे होती है, जब ये पूरा एरिया किस में कन्वर्ट हो जाए, कोई भी एक स्टेबल स्पीसीज में, या फिर अपन कह सकते हैं कि अब कोई भी डोमिनेंट स्पीसीज आ जाए, कोई भी डोमिनेंट, जैसे मान लो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट अब ये कई वर्षों तक वहां रहेगा। तो ये जो स्टेज है, ये स्टेज क्या कहलाएगी, इसकी क्लाइमेक्स। तो ये जो सीरीज है ये कहाँ खत्म होती है, जब जहाँ पे लास्ट में सक्सेशन में क्लाइमेक्स के ऊपर वो सीरीज पहुंच जाती है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे, यहाँ पे जैसे लंबी अवधि में समय के साथ किसी इकोलॉजिकल कम्युनिटी की प्रजाति
प्रजातीय संरचना का क्रमशः बदल जाना इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। वही मैंने बताया, एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है। यहाँ पर अपन देखेंगे इस प्रोसेस में कुछ दशक मतलब कई टाइम लग सकता है वन्य जीवों के लिए, जैसे से लेकर लाखों वर्षों तक का समय लग सकता है। मतलब एक नॉर्मल कंडीशन से यहाँ से स्टार्ट होकर एक क्लाइमेक्स तक पहुँचने में वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वेजिटेशन या एनिमल स्पीसीज के कम्युनिटी समय के साथ साथ दूसरे समुदाय कम्युनिटी में चेंज हो जाते हैं। मैंने बताया ना, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को रिप्लेस कर देती है। और दूसरी कम्युनिटी कौन सी रिप्लेस करेगी? वो कम्युनिटी जो डोमिनेंट होगी, ज़्यादा अच्छे से वहाँ से न्यूट्रिशन ले सकती है, फूड ले सकती है और मोर कॉम्पीट कर सकती है। वो जो कंडीशन होंगी वो हमेशा क्या करते हैं, जो कमज़ोर कम्युनिटी होती है उसको वहाँ से रिमूव कर देते हैं। चाहे कोई भी अपनी लाइफ में ले लो, सीधी सी बात है, कोई बंदा डोमिनेंट होता है, ताकतवर होता है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होता है, माइंडली स्ट्रॉन्ग होता है, वो नॉर्मल बंदा होता है उसको हमेशा दबाता है या उसको वहाँ से रिमूव कर देता है। सेम प्रतिस्पर्धा जो है वो इसमें देखने को मिलती है। तो चेंज हो जाते हैं या दूसरे समुदाय उसका स्थान ले लेते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाते हैं। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ये कम्युनिटी सीरीज 1 रिप्लेस बाय सीरीज 2 रिप्लेस बाय 3 रिप्लेस बाय 4 और लास्ट में क्लाइमेक्स, और क्लाइमेक्स पे आके ये चीज़ है वहाँ पर रुक जाती है। तो ये सीरीज है एक, ठीक है ना, चलती रहती है। इस चेंजेज में बायोटिक व एबायोटिक दोनों प्रकार के घटक जो है या फैक्टर है वो इन्वॉल्व होते हैं। ये चेंजेज समुदायों के क्रियाकलापों तथा उनके विशेष क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण के द्वारा आते हैं। सीधी सी बात है, ये सभी चीज़ें होती कहाँ है, कैसे होती है कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, उन सभी चीज़ों के अकॉर्डिंग जो है वो ये प्रोसेस चलती है। सक्सेशन के दौरान वनस्पति मतलब प्लांट्स, जंतु दोनों ही समुदाय परिवर्तन से गुजरते हैं तथा ओल्ड कम्युनिटी नई कम्युनिटी के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है। तथा ये यहाँ पे अपन देखेंगे तथा ये यहाँ पे अपन देखें तथा ये क्रम क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक चलता रहता है। जब तक क्लाइमेक्स ना आ जाए तब तक ये चीज़ें क्या है वहाँ पर चलती रहती है। देखो, सबसे पहले मैंने अभी भी आपको बताया था, यहाँ पर अपन ने जब डिस्कशन किया था स्टार्टिंग के अंदर, तब भी मैंने आपको बताया था कि ये एक सीरीज है, एक इवेंट है। इसमें सबसे पहली जो एरिया होता है उसे तो बार्ड एरिया बोलते हैं। बार्ड एरिया का मतलब होता है ऐसी जगह जहां पर अभी तक कोई भी वनस्पति या कोई भी प्लांट्स की कम्युनिटी या स्पीसीज नहीं पाई जाती हो कभी भी, और नई कम्युनिटी के लिए भी कैसा हो, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट हो, तो उस एरिया को क्या कहते हैं, बार्ड एरिया। बार्ड एरिया के ऊपर सबसे पहली जो स्पीसीज आती है, सबसे पहली जो स्पीसीज आती है उस स्पीसीज का नाम क्या है, तो यहां पर आ जाएगी पियोनियर स्पीसीज। इसे क्या कहते हैं, पियोनियर स्पीसीज के नाम से जानते हैं। इसका मतलब पहली आने वाली स्पीसीज कौन सी होती है, पियोनियर स्पीसीज होती है। पियोनियर स्पीसीज आती कहाँ पे है, तो अपन कहेंगे बार्ड एरिया पे। और पियोनियर स्पीसीज ही क्यों सर्वाइव करती है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि पियोनियर स्पीसीज जो होती है वो एक ऐसी स्पीसीज होती है, अपने आप में स्ट्रॉन्ग होती है, रिप्रोडक्शन की क्षमता ज़्यादा होती है, लाइफ टाइम कम होता है भले ही उनके अंदर, लेकिन वो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने की क्षमता रखती है। तो ऐसी जो स्पीसीज होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, पियोनियर स्पीसीज बोलते हैं। पियोनियर स्पीसीज में सीधी सी एक तो कंडीशन होती है कि वो मोर न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सके, अनफेवरेबल कंडीशन को सहन कर सके, और नंबर ऑफ प्रोजीनी उनकी अधिक प्रोडक्शन की करने की क्षमता हो। ठीक है ना। आगे अपन देखेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे पियोनियर कम्युनिटी। सबसे पहली जो आएगी वो कौन सी आएगी, पियोनियर कम्युनिटी आएगी। वह समुदाय या कम्युनिटी या स्पीसीज जो बंजर भूमि पर, तो यहाँ पर अपने इसे क्या कह रहे हैं, बार्ड एरिया फर्स्ट टाइम आती है, तो उसे क्या कहते हैं, पियोनियर स्पीसीज कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार जो है वो एग्जाम में रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। ये सेम लाइन आती है, इसलिए मैंने ये लाइन यहाँ पे लिख दी है आपको। सीरियल कम्युनिटीज, यहाँ पर अपन देखेंगे एक टर्म मैंने बार बार कह रहा हूँ मैं आपको कि ये जो एक स्पीसीज है
यहाँ पर अपन देखेंगे स्पीसीज 1 रिप्लेस बाय स्पीसीज 2 रिप्लेस बाय स्पीसीज 3 रिप्लेस बाय स्पीसीज 4 और लास्ट के अंदर क्लाइमेक्स। तो ये सीरीज चलती है एक। तो यहाँ पर अपन देखेंगे सीरियल कम्युनिटी, समुदाय एक संपूर्ण क्रम, समुदाय का एक संपूर्ण क्रम जो दिए गए क्षेत्र में सफलतापूर्वक चेंज होता है। मतलब एक के बाद में एक कम्युनिटी आती जाती है, सफलतापूर्वक जो चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं, सीरियल बोलते हैं। सक्सेशन सीरियल चरणों में जीवों की प्रजातियों की भिन्नता, जीव प्रजातियों के संख्या वृद्धि, साथ ही संपूर्ण जैव मात्रा में वृद्धि जैसे परिवर्तन होते हैं। मतलब संख्या भी बढ़ती रहती है, संख्या घटती भी रहती है, उनके अंदर चेंजेस भी आते रहते हैं, वो सभी चीज़ें इनमें चलती रहती है सीरियल के साथ साथ। आगे अपन देखेंगे यहाँ से, जैसे अगला ही आ जाएगा। तो थर्ड जो स्टेप है, थर्ड यहाँ पे जो स्टेप है वो कौन सी आ जाएगी, थर्ड स्टेप आ जाएगी अपनी क्लाइमेक्स। यहाँ पे थर्ड स्टेप कौन सी आ जाएगी, क्लाइमेक्स। यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो थर्ड स्टेप यहाँ पे अब देखेंगे अपन क्लाइमेक्स, ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी। मैंने कहा ना कोई भी स्पीसीज जो होती है कहाँ जाके रुकती है वो कम्युनिटी, तो जब तक क्लाइमेक्स कम्युनिटी ना आ जाए तब तक उनमें चेंजेस है वो चलते रहते हैं। सभी कम्युनिटी समय के साथ साथ चेंज होते हुए उसके संगठन व संरचना में कंटिन्यूस चेंजेस होते हुए अंत में एक स्टेबल कम्युनिटी बन जाती है, जिसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। मतलब सीधी सी बात है, कोई एक स्पीसीज ऐसी डोमिनेंट आएगी जिसको कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता और वो अपने आप में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के तक वो चलती रहती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया आपको कि कोई फॉरेस्ट अगर बन गया तो वो फॉरेस्ट बहुत लंबे टाइम तक वहाँ पर रहेगा, तो वो उसकी क्या होगी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगी। आगे अपन देखेंगे टाइप ऑफ सक्सेशन। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसमें से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ अभी साथ साथ ही यहाँ पर। तो पहले तो आ जाएगा सक्सेशन के टाइप, ठीक है, कि सक्सेशन किस किस प्रकार के हो सकते हैं और ये किस आधार पे हैं, अनुक्रमण के आधार पर सक्सेशन के प्रकार हैं। मतलब कैसे वो स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग के आधार पर है, एरिया या स्थान के आधार पर, किस स्थान से किस एरिया से वो स्टार्ट हो रहे हैं वहां से है। तो ये क्या है, प्राइमरी सक्सेशन। देखो अब प्राइमरी सक्सेशन के नाम से क्या है, यहां पर अपन देखेंगे प्राइमरी सक्सेशन क्या है। तो प्राइमरी सक्सेशन आप कह सकते हो कि कोई भी ऐसा सक्सेशन हो जो एक ऐसा बार्ड एरिया से स्टार्ट हुआ हो, एक अनफेवरेबल कंडीशन से, एक नेक्ड रॉक से स्टार्ट हुआ हो, या फिर ऐसे कोई वाटर या पॉन्ड ऐसे में स्टार्ट हुआ हो जहां अभी तक कोई भी स्पीसीज नहीं पाई जाती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। इसमें स्टेबल होने के लिए जो स्पीसीज आएगी उस स्पीसीज का नाम क्या बताया मैंने आपको, पियोनियर स्पीसीज। तो यहां पर पियोनियर स्पीसीज की आवश्यकता पड़ती है। और किस एरिया से स्टार्ट होती है, तो आप कहोगे बार्ड एरिया या बंजर भूमि से स्टार्ट होता है। अब इसमें अपन देखते हैं टाइप ऑफ सक्सेशन, कि सक्सेशन कितने प्रकार का होता है या अनुक्रमण के प्रकार। ये अपन हालांकि जैसे देखेंगे प्राइमरी सक्सेशन एरिया व स्थान के आधार पर अगर अपन देखेंगे तो प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन शायद अपन ये डिस्कस कर चुके हैं, यूँ लग रहा है मेरे को। प्राइमरी सक्सेशन, हाँ प्राइमरी सक्सेशन अपन चल रहा था, हाँ प्राइमरी सक्सेशन ही अपन स्टार्ट किया था। तो यहाँ अगर अपन देखेंगे प्राइमरी सक्सेशन, तो प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, हमेशा प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट होता है वे सक्सेशन जो किसी ऐसे एरिया या स्थान से स्टार्ट हो जहां आज तक कोई सजीव नहीं हो, या ऐसी लैंड जिसका नया निर्माण हुआ हो, जैसे ठंडा लावा, नग्न पत्थर और न्यू लेक या पॉन्ड। कोई भी ऐसे स्थान हो जहां पर अभी तक कोई भी जीव जंतु नहीं रहे हैं, पादप नहीं रहे हैं, तो ऐसे स्थान नए बायोटिक कम्युनिटी की स्थापना बहुत
स्लो होती है। अगर सीधी सी बात है, नई जगह से आप शुरुआत करोगे, चाहे बिजनेस हो चाहे कोई भी चीज़ हो, नई जगह से अगर आप शुरुआत करते हो तो हमेशा उसमें थोड़ा सा टाइम लगता ही है। ऐसे नए एरिया, देखो नया कोई भी एरिया हो जहां आज तक कोई भी स्पीसीज़ नहीं रही है उसे अपन क्या कहते हैं, बार्ड एरिया के नाम से जानते हैं। ये बार एरिया में प्रथम स्पीसीज, जो प्रथम स्पीसीज आती है उसे अपन क्या कहते हैं, एंटर करती है, उसे अपन कहते हैं पियोनियर स्पीसीज। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, पियोनियर स्पीसीज कहते हैं। इन प्रथम स्पीसीज या कम्युनिटी के डीकम्पोजिशन, जैसे ही उनकी डेथ होगी, प्रथम जो भी जीव आए हैं, खासतौर से पियोनियर स्पीसीज जो आई है, कभी ना कभी तो उनकी भी डेथ होगी। डेथ होते ही उनका जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो डिग्रेड होगा, वहीं पर वापस रह जाएगा। तो उनका जो ऑर्गेनिक मटेरियल और ये जो है ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन है, उनका ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो सभी मिलकर वहाँ सॉइल का निर्माण करते हैं, जो नई प्रजाति के लिए एक फेवरेबल कंडीशन हो सकती है कि नई जो जाति आएगी उनको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा जिसमें पियोनियर स्पीसीज को करना पड़ता। चाहे अपने फैमिली की बात करते हैं, कोई भी अपनी, जैसे अपन मिडिल क्लास की बात करते हैं कि अपने घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, अपन कई, मेरे जैसे भी कई फैमिली ऐसे कई साथ वाले हैं जो ऐसी स्ट्रगल वाली कंडीशन से निकले हैं कि अपने बेस पे अपना लोन, अपनी कर्जा, ऐसी कंडीशन लेकर आप लोगों ने स्टडी की है, मैंने भी की है, और फिर अपने प्राइवेट जॉब करके उन सबको उतारा है। उतारने के बाद में और प्रिपरेशन की है, छोटी गवर्नमेंट जॉब मिली और प्रिपरेशन की, तो यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है आगे चले जाए। तो अपन क्या है, उस स्ट्रगल वाली कंडीशन की पियोनियर स्पीसीज हैं। लेकिन जो अपने बच्चे हैं, अब आने वाली जो अपनी पीढ़ी है, उनको वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा जो स्ट्रगल अपन कर चुके हैं। तो ये जो पियोनियर स्पीसीज है वो ऐसी होती है, लेकिन उसकी ग्रोथ जो होती है वो कैसी होती है, स्लो होती है। लेकिन उनकी डेथ होने के कारण से अगली स्पीसीज या कम्युनिटी जो आएगी वो उसके लिए क्या होगा, वहाँ पर फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करके जाएंगे। आज अगर अपनी डेथ होती है तो अपन क्या छोड़ के जाएंगे, पीछे वालों के लिए उतनी कंडीशन तो छोड़ के जाएंगे कि बच्चों को अचानक से परेशान होना नहीं पड़ेगा। सेम वही चीज़ें इसमें लगती है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये बार एरिया से स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ तक। आगे अपन देखेंगे, यहाँ जैसे यहाँ अगर अपन देखेंगे तो ये तो शायद पूरी हो ही गई, जैसे थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। एक बार इसको जैसी कंडीशन है, तो यहाँ उनकी फेवरेबल कंडीशन होगी। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर कि नया एरिया जो होगा बार्ड एरिया से स्टार्ट होती है, लंबा समय लगता है तथा अगली स्पीसीज के लिए अनुकूल कंडीशन बना देते हैं। ठीक है ना, जो अभी मैंने बताइए आपको बात, नई कम्युनिटी को इनवाइट करती है। अगर फेवरेबल इन्वायरमेंट होगा तो सीधी सी बात है, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नई जो कम्युनिटी है, नई कोई प्लांट स्पीसीज है या एनिमल्स है, वो वहाँ पर क्या करेंगे, एंटर करेंगे और वहाँ पर कॉम्पीट करके अपने आप को इस्टेब्लिश करेंगे। आगे अगर अपन देखेंगे, जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे, यहाँ पे जैसे ये अपन देखेंगे, तो अब सेकंड जो आ जाएगी वो कौन सी आ जाएगी, अपनी सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन के तो नाम से भी है, जैसे मैंने अभी बताया कि एक अपनी जनरेशन है जो अपन ने स्ट्रगल किया है या अपन जो स्ट्रगल कर रहे हैं, एक आने वाली अपनी जो जनरेशन होगी उनको पहले से चीज़ें अवेलेबल होगी, तो उनको उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो वो सक्सेशन जो है वो क्या होगा, सेकेंडरी सक्सेशन कहलाएगा। इस सक्सेशन में एक तो आपको याद रखना है कि एरिया कौन सा नहीं होगा, एरिया जो है वो बार्ड एरिया नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, बार्ड एरिया, ये नहीं होगा। दूसरी चीज, यहां पर पियोनियर स्पीसीज की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पियोनियर स्पीसीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका मतलब पहले से जो एनवायरनमेंट है, पहले से एनवायरनमेंट वो कैसा रहेगा, फेवरेबल रहेगा। ठीक है ना, यहां पर कैसा रहेगा, फेवरेबल रहेगा।
क्लाइमेट फेवरेबल रहेगा, ऑर्गेनिक मटेरियल, न्यूट्रिएंट कह सकते हैं अपन, ऑर्गेनिक मटेरियल कह सकते हैं। इनकी ग्रोथ कैसी होगी, फास्ट होगी, ठीक है, और मोर कॉम्पैक्ट, न्यूट्रिशन को मोर ज़्यादा वो मतलब एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो सभी कंडीशन इनमें देखने को मिलेगी। तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी सक्सेशन। तो सेकेंडरी सक्सेशन हमेशा वहाँ से सक्सेस स्टार्ट होता है जहाँ पर पहले से ऐसी फेवरेबल कंडीशन हो, वहाँ पर कोई स्पीसीज रह चुकी है या फिर वो स्पीसीज अचानक से किसी कारण से डेथ हो गई है, लेकिन वहाँ पर उनका ऑर्गेनिक मटेरियल है, उनका क्लाइमेट है, वो सब कुछ पहले से तैयार है। तो वो स्पीसीज अगर जाएगी, जाते ही वो क्या हो जाएगी, अडेप्ट हो जाएगी। और उनकी ग्रोथ भी कैसी होगी, तो अपन देखेंगे उनकी ग्रोथ भी कैसी होती है, फास्ट दिखाई देगी आपको, ठीक है। आगे अपन देखेंगे ये सक्सेशन उस स्थान से स्टार्ट होंगी जहां पहले वाली कम्युनिटी किसी भी कारण से नष्ट हो गई हो। जो मैंने बताया इसमें पियोनियर स्पीसीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, भाग नहीं लेती है, ये आपको याद रखना। सेकेंडरी सक्सेशन जब होता है उसमें पियोनियर स्पीसीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें कम्युनिटी बहुत अधिक स्पीड से ग्रोथ करते हैं तथा कम समय लगता है। ये तो मैंने अभी बता दिया आपको। यहाँ पर पहले से फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल होती है, और जहाँ फेवरेबल कंडीशन जहाँ होती है वहाँ ज़्यादा ग्रोथ करने में टाइम नहीं लगता है। यहाँ न्यूट्रिएंट भी पहले से क्या होंगी, अवेलेबल होंगी, जो अपन डिस्कस कर चुके हैं इधर। यहाँ देखेंगे अपन तो पियोनियर स्पीसीज, ये तो नॉर्मल जो सीरीज़ है वो वाली है, पियोनियर स्पीसीज है। पियोनियर स्पीसीज से कम्युनिटी 1 और यहाँ पर कम्युनिटी 2, कम्युनिटी 3 और कम्युनिटी 4, और कम्युनिटी से आगे जो कंडीशन आएगी वो कौन सी आएगी, क्लाइमेक्स कंडीशन आ जाएगी कि यहाँ पर एक स्टेबल डोमिनेंट कम्युनिटी आकर स्टार्ट हो जाएगी। इस स्टेज को, इस इवेंट को अपन क्या कहते हैं, तो यहाँ पर सीरल स्टेज कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं, सीरल स्टेज कह सकते हैं। सक्सेशन के कारण निम्न चेंजेस होते हैं। कौन से चेंजेस होते हैं सक्सेशन होने के कारण, अगर सक्सेशन होगा तब कौन सी कंडीशंस आएगी, तो ये सभी जो कंडीशन है वो आएगी। कौन सी स्पीसीज डाइवर्सिटी हमेशा बढ़ती है, ये पॉइंट याद रखना भाई। सक्सेशन अगर होगा तो ये क्वेश्चन आ चुका है, वैसे ये जो क्वेश्चन है वो आ चुका है कि सक्सेशन के साथ साथ जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी है या बायोडाइवर्सिटी है वो घटती है या बढ़ती है या स्टेबल रहती है, तो हमेशा बढ़ती है। क्योंकि नई कम्युनिटी आएगी तो नई प्रकार के ऑर्गेनिज्म आएंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म पहले वाले रह जाएंगे, कुछ नए वाले आएंगे, फिर रिप्लेस कर दी जाएगी, फिर नई कोई आएगी। तो ऑर्गेनिज्म की जो डाइवर्सिटी है वो हमेशा क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। बायोम्स क्या रहेगा, बढ़ेगा, मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल का जो वेट है, बायोमास है, वो हमेशा क्या होता है, बढ़ता जाता है। टोटल ऑर्गेनिक मटेरियल भी क्या होता है, बढ़ता है। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, घटती है। प्रोडक्टिविटी मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर प्रोड्यूस किया गया प्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि अपन कहेंगे कि कोई एक कम्युनिटी है, यहाँ पर उसने बनाना स्टार्ट ही किया था और इतनी देर में क्या हुआ कि दूसरी कम्युनिटी आई और इसको यहाँ से नष्ट कर गई, तो इसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई, कि पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ये उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाया जितना प्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये टर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला हमेशा याद रखना। जब भी सक्सेशन होता है, 2 पॉइंट, इसमें बायोडाइवर्सिटी हमेशा बढ़ती है, दूसरी चीज़ इसमें प्रोडक्टिविटी हमेशा क्या होती है, घटती है। एक तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे बता रहा हूँ, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे है कि जब एक, हाँ चलो यहाँ पे मैं बता ही देता हूँ आपको, जो टर्म आ ही गया। तो देखो अपन बात कर रहे थे यहाँ पे एक स्पीसीज की, जिसे अपन क्या कहते हैं, पियोनियर स्पीसीज। पियोनियर स्पीसीज, पियोनियर स्पीसीज के बारे में ये पूछा जाता है कि ये स्पीसीज किस प्रकार की होती है। नॉर्मल सभी स्पीसीज जो होती है उनको 2 प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। 2 प्रकार से, कौन सी है, एक तो आर सेलेक्टेड और एक के सेलेक्टेड, 2 प्रकार के स्पीसीज है। इनमें से ये पूछा जाता है कि जो पियोनियर स्पीसीज है वो किस प्रकार की स्पीसीज है। तो आपको याद रखना है पियोनियर स्पीसीज हमेशा आर सेलेक्टेड स्पीसीज है, जो है वो होती है। देखो आर सेलेक्टेड स्पीसीज का मतलब होता क्या है, देखो जो कैरेक्टर मैंने पियोनियर स्पीसीज में आपको बताया था वो सभी कैरेक्टर किस में है, आर सेलेक्टेड स्पीसीज में आते हैं। जैसे अपन बात करें आर सेलेक्टेड स्पीसीज की या फिर पियोनियर स्पीसीज की, बोथ आर सेम टर्म। तो यहाँ पे जैसे स्मॉल साइज के ऑर्गेनिज्म,
ऑर्गेनिज्म हमेशा कैसे होंगी, स्मॉल साइज की होंगी। ग्रोथ रेट वो हमेशा कैसी होगी, हाई होगी, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोजेनी इन हाई कंडीशन, या नंबर ऑफ प्रोजेनी अपन कह सकते हैं बहुत अधिक संख्या में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ प्रोजेनी, नंबर हाई, अधिक संख्या में बच्चे उत्पन्न करते हैं। अपनी लाइफ की पूरी जो एनर्जी है वो किस में कंप्लीट कर देते हैं, बच्चा उत्पन्न करने में कर देते हैं। जैसे मान लो इंसेक्ट वगैरह है, एक टाइम पे एग देते हैं तो लाखों में एग दे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपनी पूरी एनर्जी अपने बच्चों को प्रोड्यूस करने में कर देते हैं। इनमें पेरेंटल केयर नहीं पाई जाती है, पेरेंटल केयर नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। इनमें ऐसा नहीं कि अपन जैसे अपन बच्चों को ध्यान रखते हैं, अपन बच्चों को केयर करते हैं, ऐसी वाली कंडीशन इनमें नहीं होती है, क्योंकि संख्या में लाखों में जब बच्चा उत्पन्न करेगा तो सीधी सी बात वो कहाँ ध्यान रख पाएगा, इसलिए पेरेंटल केयर इनके अंदर नहीं पाई जाती है, ठीक है। अगर पेरेंटल केयर नहीं पाई जाएगी, पूरी एनर्जी अपनी बच्चों को उत्पन्न करने में जा रही है, तो सीधी सी बात है अगला पॉइंट अगर अपन देखेंगे तो इनकी जो लाइफ स्पेन क्या होगी, कम होगी। इनकी लाइफ की जो टाइम है वो क्या होता है, हमेशा कम होता है। ज़्यादा टाइम तक ये सर्वाइव नहीं कर सकते, अपनी पूरी एनर्जी जो है वो रिप्रोडक्शन में वेस्ट कर देते हैं। तो ये जो स्पीसीज़ होती है उसे क्या बोलते हैं, आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ बोलते हैं, जो लॉन्ग टाइम के लिए होती है। जैसे अपनी वाली जो कंडीशन है अपन कैसे होते हैं, आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ होते हैं। के सिलेक्टेड जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज़ जो होते हैं अपन तो कैसे हैं, के सिलेक्टेड। आर सिलेक्टेड जो स्पीसीज़ पियोनियर स्पीसीज़ है, इसमें खास तौर से जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल की जाती है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे थे, जैसे यहाँ पे अपन बात कर रहे थे आर सिलेक्टेड स्पीसीज के सिलेक्टेड स्पीसीज के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है। मैंने बता दिया पहले जो पियोनियर स्पीसीज के रूप में पाई जाएगी वो तो कौन सी होगी, आर सिलेक्टेड होगी। धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होगा, चेंज होगा, तो वहां से आर सिलेक्टेड स्पीसीज है रिप्लेस कर दी जाएगी किसके द्वारा, के सिलेक्टेड स्पीसीज के। के सिलेक्टेड स्पीसीज अपने आप में एडवांस स्पीसीज होती हैं, जो ये कैरेक्टर बताए उनके जस्ट ऑपोजिट होते हैं। फिर कभी अपन डिफरेंस देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड स्पीसीज का डिफरेंस क्या होता है। सक्सेशन का स्टार्ट पियोनियर स्पीसीज, देखो लाइन लिखी है मैंने, वह आर सिलेक्टेड स्पीसीज से होता है। ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। ये लाइन आपको याद रख लेनी है कि पियोनियर स्पीसीज जो होती है वो कैसी होती है, आर सिलेक्टेड स्पीसीज होती है। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। यहां पे अपन देखेंगे जैसे इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं एक बार, क्योंकि अभी मुझे भी इतना पूरा फंक्शन इसका याद नहीं है। धीरे धीरे जब यूज में लेंगे तो शायद आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम हो सकता है आप लोगों को लगे ऐसी लंबी क्लास के रूप में, लेकिन इतनी दिक्कत नहीं आएगी फिर भी। ये तो अपन यहाँ तक आ ही गए कि पियोनियर स्पीसीज आर सिलेक्टेड स्पीसीज के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है। अगला जो आएगा यहाँ पर, अगला जो कंडीशन है वो कौन से आ जाएगी, प्रोसेस इन सक्सेशन। सक्सेशन के अंदर कौन सी प्रोसेस है वो इंक्लूड की जाती है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे जैसे यहाँ अपन देखते हैं, ठीक है। देखो ये दे रखा है अपने प्रोसेस इन सक्सेशन, कौन से स्टेप्स होते हैं प्रोसेस इन सक्सेशन। यहाँ पर 5 स्टेज के थ्रू ये सक्सेशन जो स्टेप है वो कंप्लीट होती है। सबसे पहले अगर अपन देखेंगे नडेशन, ये भी एक तो देखो कारण है ये कुछ, ठीक है ना, कि सक्सेशन स्टार्ट क्यों होता है, कैसे ऐसी कंडीशन रही होगी कि सक्सेशन स्टार्ट होने की आवश्यकता पड़ी होगी, वो पहले वाली जो कंडीशन है उसे बोलते हैं। तो यहाँ से अपन पहली स्टेप देखेंगे तो पहले कौन सी आ जाएगी,
नडेशन। नडेशन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा एरिया या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर फर्स्ट टाइम ऐसा एरिया बना हो, मतलब जो भी बंजर भूमि है, बाढ़ एरिया है, नेक्ड रॉक है, वो वहाँ बने क्यों। तो ऐसी कंडीशन जो बनती है उसे अपन क्या कहते हैं, नडेशन या नगनता कहते हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे प्राइमरी सक्सेशन के स्टार्ट होने के लिए बार एरिया की आवश्यकता होती है। बार एरिया का निर्माण निम्न कारणों से हो सकता है, ठीक है ना। ये कारण है यहाँ पर कि बार एरिया का निर्माण हुआ कैसे, नडेशन मतलब बना कैसे वो नग्न एरिया ऐसा। तो यहाँ पर पहला तो आ जाएगा टोपोग्राफिक फैक्टर, ठीक है ना, टोपोग्राफिक फैक्टर आ जाएगा। इसमें देखेंगे अचानक लैंड या जमीन का विनाश होना या डिस्ट्रॉय हो जाना। आगे अपन देखेंगे उपजाऊ या फर्टाइल सॉइल लेयर का अधिक वर्षा या हवा से हट जाना। हवा के कारण से भी हट सकती है, हवा के कारण से भी हट सकती है, वर्षा के कारण से भी हट सकती है। किसी स्थान पर अर्थक्वेक भूकंप आना, या फिर अपन कह सकते हैं कोई भी भूकंप, वोल्केनो के अपन कह सकते हैं, अर्थक्वेक कह सकते हैं, वोल्केनो मतलब कोई ज्वार भाटा आ सकता है, वो आ सकता है। उस कारण से भी हो सकता है कि वहाँ पर एरिया कैसा हो जाए, बाढ़ एरिया में कन्वर्ट हो सकता है। सेकेंड पॉइंट अगर अपन देखेंगे यहाँ पर तो कौन सा आ जाएगा, क्लाइमेटिक फैक्टर। यहाँ पर जैसे फायर, किसी भी जंगल में किसी भी जगह पर आग लग जाना, ताकि वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे वो तो मरेंगे, साथ साथ में उस सॉइल के अंदर जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो यूजेबल है सॉइल के लिए, वो भी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो जैसे आग लगना, लॉन्ग टाइम तक डेजर्ट कंडीशन बना रहना, बरसात ही नहीं हो, पानी की कोई सुविधा ही नहीं हो, बहुत लंबे टाइम कई वर्षों बीत जाए, तो ऐसी कंडीशन भी कैसे हो सकती है, बाढ़ एरिया में कन्वर्ट हो सकती है। ग्लेशियर, अचानक से बर्फ से ढका हुआ एरिया हो, सीधी सी बात है वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता, का होना भी जमीन को बाढ़ एरिया में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। आगे अपन देखेंगे यहां पर है ना। थर्ड पॉइंट जो आ जाएगा, क्लाइमेट अपना कंप्लीट हो चुका है वैसे। यहां पे अपन देखेंगे ये, तो यहाँ पर अपना जो थर्ड पॉइंट है वो कौन सा आ जाएगा, बायोटिक फैक्टर। किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, एक स्पीसीज के द्वारा एक्स्ट्रा एक्सप्लॉइटेशन कह सकते हैं, किसी को कंप्लीट रूप से नष्ट करना कह सकते हैं। ऐसी भी कंडीशन हो सकती है, कोई अचानक से डिजीज लग जाए, बहुत तगड़ी डिजीज लग जाए, कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट हो जाए ह्यूमन के द्वारा, तो वहाँ से कोई गैस निकल रही हो, काफ़ी दिनों तक लंबे टाइम तक अगर निकल रही है और धीरे धीरे वहाँ की सभी स्पीसीज है वो विलुप्त हो गई हो, तो वो कंडीशन भी हो सकती है। जैसे ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एक्टिविटी के लिए जब भी टर्म आता है तो एक टर्म आता है भाई, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी होती है ह्यूमन के द्वारा की जाने वाली कोई भी एक्टिविटी होती है, खासतौर से हानिकारक एक्टिविटी, उन्हें अपन क्या कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी कहते हैं। यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी हो या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी आ सकती है यहाँ पे, ठीक है। इंडस्ट्री का लगाना, सिटी का डेवलपमेंट करना, डिफॉरेस्टेशन करना, जंगल को कटिंग करना, ग्रेजिंग करवाना, अधिक लंबे समय तक वहाँ पर पशुओं के द्वारा चराई करवाना, आदि के कारण भी वेजिटेशन वहाँ की नष्ट हो सकती है, ठीक है। एक आ जाएगा सेकंड पॉइंट जो है, पहला कारण तो ये आया, पहला जो स्टेप थी वो तो ये थी कि वहाँ ऐसी भूमि, ऐसी लैंड, ऐसी ज़मीन बनी क्यों, वो कारण थे। सेकंड पॉइंट आएगा कि अब वहाँ पर इन्वेजन, कि फर्स्ट टाइम कोई भी स्पीसीज, कोई भी स्पोर, कोई भी बीज वहाँ आए कैसे, कैसे स्टैब्लिशमेंट होंगे, तो ये सेकंड स्टेप आ जाएगी अपनी इन्वेजन या माइग्रेशन, कि उस नई जगह पर, उस बार एरिया के ऊपर कैसे कोई स्पीसीज आएगी। तो पहले सीधी सी बात है, कोई ऐसा एरिया पड़ा है तो क्वेश्चन किसी स्पीसीज को तो आना पड़ेगा वहाँ पे। तो यहाँ पर बार एरिया में न्यू स्पीसीज या पियोनियर स्पीसीज वहाँ पर क्या करती है, प्रथम बार आना शुरू करती है, वहाँ पर फर्स्ट टाइम आती है। शायद आपको दिख रहा होगा, ये देख लो, ठीक है।
यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रथम बार आर सिलेक्टेड स्पीसीज है वो आती है। ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आर सिलेक्टेड स्पीसीज के बारे में। जैसे कौन सी स्पीसीज सबसे पहले आएगी, जैसे किसी भी बैक्टीरिया या जो फंजाई है उनके क्या आते हैं, स्पोर्स वगैरह आते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में कई लंबे समय तक वहाँ रह सकते हैं। अचानक से अगर वहाँ बरसात हो गई या थोड़ी सी भी उनको फेवरेबल कंडीशन मिल गई तो वो क्या हो जाएंगे, वहाँ पर जर्मिनेट हो जाएंगे और अपनी स्पीसीज है, अपने माइसीलियम है या बैक्टीरिया है, अपनी स्पीसीज को बढ़ाते हैं। जैसे पोलन ग्रेन आ गए या सीड आ गए, तो ऐसी कंडीशंस आती है, धीरे धीरे ऑर्गेनिक मटेरियल भी बढ़ाते हैं और वहाँ पर धीरे धीरे इस्टेब्लिशमेंट भी करना स्टार्ट करते हैं। थर्ड जो स्टेप है वो कौन सी आ जाएगी, इसिस। ये कई बार पूछा जाता है, इनकी स्टेप जो है वो याद रखना है आपको। कौन सी है, पहले नेडेशन है, सेकेंड स्टेप जो है वो कौन सी है, इन्वेजन है या माइग्रेशन है, थर्ड जो स्टेप है वो कौन सी, एसिस है, ECESIS, इसिस। ठीक है। अब इसमें देखेंगे न्यू स्पीसीज या न्यू सीड या स्पोर आदि का अनुकूल वातावरण में जर्मिनेट होना, मतलब वहाँ पर जो भी अनुकूल है या प्रतिकूल वाली कंडीशन है वहाँ पर जर्मिनेट आते हैं और जैसे ही इन्वायरमेंट थोड़ा सा भी अनुकूल मिलता है वहाँ पर जर्मिनेट होते हैं तथा उनमें से कुछ स्पीसीज या मेंबर सक्सेसफुल इस्टेब्लिशमेंट कर लेते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए वो इस्टेब्लिश हो भी जाते हैं। ठीक है। ये इन आर सिलेक्टेड स्पीसीज की रिप्रोडक्शन की क्षमता अधिक होती है, ये मैंने बताई दिया आपको। रिप्रोडक्शन की स्पीड अधिक होती है तथा एक साथ अधिक प्रोजेनी देते हैं, लेकिन इनका लाइफ टाइम कम होता है, तो कुछ टाइम के अंदर ही काफ़ी अधिक संख्या में प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं और खुद निकल लेते हैं, लेकिन पीछे पूरी जनसंख्या छोड़ के जाते हैं। तो वो जनसंख्या है फिर वो बच्चों को पैदा करेंगे, फिर वो खुद निकल जाएंगे तो अपने से कई गुना करके जाएंगे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे स्पीसीज भी बढ़ती है और साथ साथ में वहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल का कंटेंट भी बढ़ता जाता है, उनकी डेथ होती रहती है। इनके डीकम्पोजिशन से, मतलब उनके डेथ के बाद में ऑर्गेनिक मटेरियल या न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ने लगती है। ठीक है। तो ये जो कंडीशन है कि अनुकूल वातावरण में उनका जर्मिनेशन होना, वहाँ पर अडेप्ट करना, अपने आप को कोशिश करना, तो वो क्या कहलाता है, एसिस कहलाता है। अब आ जाएगा एग्रीगेशन। फोर्थ स्टेप कौन सी आ जाएगी, एग्रीगेशन। यहाँ पे धीरे धीरे इन प्रजातियों के इस्टेब्लिशमेंट होने से कम्युनिटी बनने लगती है। सीधी सी बात है, सभी एक ही प्रकार के ऑर्गेनिज्म जो हैं, जैसे एक ही प्रकार के कोई ऑर्गेनिज्म है, इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो सभी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से क्या करेंगे, कांटेक्ट करते जाएंगे और अधिक सोर्सेस के लिए या अपनी प्रोटेक्शन के लिए ग्रुप में रहना पसंद करेंगे। तो धीरे धीरे वो सभी ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देंगे और वही क्या कहलाएगी, कम्युनिटी कहलाएगी। तो यहाँ पर एग्रीगेशन का मतलब है कम्युनिटी का निर्माण करना। ठीक है। यहाँ पे अपन देखेंगे, तो अपन यहाँ पे देख रहे थे जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे ठीक है। तो अगली जो स्टेप है वो अपनी कौन सी आ जाएगी, एग्रीगेशन। जो मैंने बताई थी आपको, धीरे धीरे आएंगे, एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट करेंगे और साथ में रहने की वो कोशिश करेंगे और वहाँ पर क्या बना लेंगे, एक कम्युनिटी जो है वो क्रिएट कर लेंगे। स्पीसीज डाइवर्सिटी धीरे धीरे बढ़ने लगती है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी इंक्रीज होने लगती है क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अधिक रेट बढ़ने लगती है। एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है, रिप्लेसमेंट हमेशा चलता रहेगा। अगले आ जाएगी 5वें नंबर की कॉम्पिटिशन या को-एक्शन। अगली कौन सी आ जाएगी, कंपटीशन, कि सभी कम्युनिटी, देखो यहाँ पर कम्युनिटी कौन सी ए है और अगली कम्युनिटी जैसे सपोज कोई यहाँ पे अपन देखेंगे बी है, धीरे धीरे ए और बी कम्युनिटी है पास पास में रहेंगे और दो कम्युनिटी यदि पास पास में है तो फूड के लिए, स्पेस के लिए इनके बीच में क्या होगा, झगड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, यहाँ पर कॉम्पीट करेंगे इस प्रकार से, तो इनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन देखेंगे
एक से अधिक स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में, तथा विभिन्न स्पीशीज के बीच में क्या होने लगता है, कंपटीशन होने लगता है। कंपटीशन कई चीज़ों के कारण से हो सकता है, स्पेस के लिए हो सकता है, फूड के लिए हो सकता है, वाटर के लिए हो सकता है, सनलाइट के लिए हो सकता है, किसी भी कंपटीशन के कारण से हो सकता है। ये कंपटीशन विभिन्न कारणों से हो सकता है, जैसे स्पेस है, वाटर है, फूड है, लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन आदि के लिए भी हो सकते हैं। सभी आपस में एक दूसरे के साथ में कॉम्पीट करेंगे। इनमें से जो कम्युनिटी स्ट्रांग होगी वो क्या करेगी, सर्वाइव करेगी, डोमिनेंट रहेगी, और जो कम्युनिटी वीक रहेगी उसको दबा दिया जाएगा, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। डोमिनेंट रहेगी वो ऊपर आ जाएगी। ठीक है, अगला जो है वो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमैक्स, कि सभी स्पीशीज धीरे धीरे आती आती एक टाइम ऐसे आता है कि एक डोमिनेंट स्पीशीज है वहाँ पर पर्टिकुलर आकर फिक्स हो जाती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, क्लाइमैक्स बोलते हैं। क्लाइमैक्स वाला जो पार्ट है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए तो अपना यही चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, नेक्स्ट पार्ट में अपन मिलेंगे। तो आप लोग ज़रूर बता के जाइए कि कोई भी कमी, कोई भी सजेशन आप लोगों का रहता है तो ज़रूर अपन इम्प्रूव करेंगे। देखो अभी इनिशियल चीज़ें हैं, तो आप लोगों का सहयोग और आप लोगों की जो राय है, सजेशन है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग पता लगेगा लाइटिंग का, सिस्टम का कैसे क्या है, जो भी इम्प्रूव होता है वो आप लोग जरूर साथ दीजिए, तो अपन आगे थोड़ा सा कोशिश और करेंगे आप लोगों के लिए। तो आज के लिए अपनी क्लास यही कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड।